हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन राय का परिचय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा 1830 ईस्वी में दिए गए। मुगल बादशाह जो राजा की उपाधि दिए थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा अपने पेंशन बढ़ोतरी हेतु। लंदन में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्हें भेजा था अपनी पेंशन के बढ़ोतरी हेतु। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। उसके बाद इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय के विचार, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? एकश्वरवाद, तर्कवाद व मानवतावाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का विरोध, पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकीकरण के समर्थन, न कि पश्चिमीकरण के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, कौन कौन सी संस्था थी इनकी? तो 1814 ईस्वी से 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया एकश्वरवाद हेतु। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। इसमें इनकी जो सहायता किए वो डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ, ये सिकंदर नहीं है, एलेक्जेंडर डफ है। थोड़ा पेन सही नहीं चल रही, ये एलेक्जेंडर डफ है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कई सारे पेपरों में पूछी जाती है। पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रखिएगा। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 4 दिसंबर 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा कानून बनाया गया विलियम लॉर्ड बेंटिक द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पत्र और पत्रिकाएं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। इनकी जो सबसे फेमस पत्रिका है वह संवाद कौमुदी है, जो कि बंगाली भाषा में है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा और इसे याद रखिएगा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है और ये बंगाली भाषा में है। दूसरी मीरात उल अखबार जो है वो भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है और ये फारसी भाषा में है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी इन्हीं की पत्रिका है। वेद और उपनिषद का बंगाली भाषा में भी अनुवाद किया है। राजा राम मोहन राय को जो उपाधियां प्राप्त हुई वह सम्मान प्राप्त हुए। इन्हें कई उपनामों से जाना जाता है या इन्हें कई उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत का युगदूत कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं, नवजागरण का अग्रदूत आदि निम्न नामों से इन्हें जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसके क्या उद्देश्य थे, एक कब स्थापना हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना
ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 कोलकाता में हुई। संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार था। एकेश्वरवादी संस्था और आस्तिकवाद पर बल दिया। ये जो संस्था थी एकेश्वरवादी और आस्तिकवाद पर बल दिया। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू, मुस्लिम व ईसाई सभी धर्मों के युगों का समावेश किया। अवतारवाद, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया। जो समाज में अवतारवाद, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा या जो कर्मकांड, जो यज्ञ हवन होते थे, इसका इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का मतलब ये होता था कि जब पहले किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हीं के जो चिता होती थी उसी पे बैठकर महिला स्वयं को समाप्त कर देती थी। इसे सती प्रथा कहते थे। बहुविवाह का मतलब कि एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता था। बाल विवाह, लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह कर देना। वर्ण व्यवस्था, जो जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव हमारे समाज में था, उसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया। भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क को हटाने का सुझाव दिया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पहला था देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करिए। यह चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।